नाम है आपका? घनश्याम बेडावे चौहान। घनश्याम जी, क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में, किस पार्टी को ला रहे हैं? इस बार तो आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला ही आएगा, अरविंद केजरीवाल की अच्छा, सरकार। क्यों आएगा? वो इसलिए कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं वो शिक्षण फ्री, आरोग्य फ्री, और जो बेरोजगार हो इनको भी रोजगारी मिलेगी, इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और जो महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया ये मिलेगा। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कह रहे थे रोजगार देंगे, दिया तो रोजगार? वो तो बोलते हैं, दिया नहीं है, वो बोलने वाला है। अच्छा, सिर्फ बोलने वाली सरकार है, देने वाली सरकार नहीं है। तो देने वाली सरकार कौन सी है? देने वाली सरकार आम आदमी पार्टी ही देगी। जो अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, जो दिल्ली में बोला वो करा? हाँ, दिल्ली में बोला वो करा। हमने जाके दिल्ली को देखा है वहाँ। पूर्ण विश्वास है कि गुजरात में भी गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल? गुजरात मॉडल फेल है, दिल्ली मॉडल सक्सेस है। देखो, गुजरात में करीब 5,000 सरकारी जो स्कूल थे वो बंद हो गए, और करीब 12 लाख जो स्टूडेंट थे वो जो 10 चौपड़ी के पास स्टैंडर्ड के पास पढ़कर छोड़ दिए, बराबर मजदूरी पे लग गए। 10 लाख करीब 12 लाख विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सुनो, 10 स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 5,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, बराबर है। तो ये शिक्षा के मुद्दे पर मोदी का गुजरात मॉडल है, टोटली फेल है। और दिल्ली में क्या है, करीब उसका जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है उसने फ्रंट पेज पर इसको नोटिंग किया है कि भाई दिल्ली का स्कूल मॉडल बहुत अच्छा है, और गुजरात का जो स्कूल का शिक्षा का मॉडल है वो टोटली फ्लॉप है। यहाँ करप्शन, बेहिसाब करप्शन चल रहा है गुजरात में। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन PWD डिपार्टमेंट में चल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट, और करप्शन की वजह से जो सरकारी जो पैसे हैं, जो हम पर आम जनता पर जो GST डालकर जो पैसा वसूल किया जाता है सरकार द्वारा, वो सारा पैसा, आधा से ज़्यादा पैसा करप्शन में खर्च चला जाता है, अधिकारियों और नेताओं के जेब में चला जाता है। रोड हर साल बनता है गुजरात में, हर साल रोड नष्ट हो जाता है, हर साल फिर रोड का खर्चा होता है, तो उसमें कई सारे अरब रुपया उसमें फेल हो जाता है। तो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब जो रोड बनाते हैं, खुद किसी को ठेका नहीं देते, अपने गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ में रख के हाई क्वालिटी के रोड बनाते हैं, वो रोड 5-10 साल तक कुछ होता नहीं है। रोड तो गुजरात में भी बनी पड़ी नहीं, वो गांव के रोड तो नहीं, वो जो बड़े रोड, गांव के रोड तो इंटीरियर रोड तो सब फ्लॉप है, सब टूट जाते हैं, सब नहीं, हर साल बनते हैं, हर साल टूट जाते हैं, उसमें रुपया चले जाते हैं। और दिल्ली में ऐसा करप्शन नहीं चलता। दिल्ली में जो रोड बनता है 10 साल तक उसको कुछ नहीं होता, तो हर साल जो रोड बनाने का खर्चा होता है गुजरात में वो दिल्ली में नहीं होता। वो जो पैसा बच जाता है, भ्रष्टाचार का पैसा बच जाता है, वही पैसा आम जनता की सुविधा के लिए केजरीवाल साहब खर्च करते हैं, आम जनता की शिक्षा की सुविधा के लिए, आरोग्य की सुविधा के लिए खर्च करते हैं, बराबर। और मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में ट्रैवल, मुफ्त में बिजली, लेकिन यही भी दिल्ली का बजट प्लस में है। हाँ, वही बजट तो प्लस में, लेकिन यही बात तो वो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई साहब फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, जनता को आदत लगा रहे हैं। जो फ्री की रेवड़ियां, हर MP को 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो फ्री की रेवड़ी तो वही खाते हैं। तो MP का जो 4,000 बिजली, उनको 4,000 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है, वही बंद करवा दो। वो भी फ्री की, कई सालों से वो लोग फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं, उनको तो फ्री की रेवड़ी जनता का पैसा से मिल रही है। तो उन जनता के पैसे से अगर सांसदों को अगर फ्री की रेवड़ी मिल रही है तो जनता का अधिकार नहीं है फ्री की रेवड़ी खाने का। जनता का आखिर पैसा तो जनता का है, जनता का टैक्स का पैसा है, तो पहला अधिकार तो जनता का है। वो लोग किसके लिए वहाँ चुन के जाते हैं? जनता की सेवा करने के लिए जाते, खुद का पेट भरने के लिए नहीं जाते। जनता की सेवा करना उनके प्राइमरी फर्ज है उनकी, उसमें वो लोग विफल हो चुके हैं। अच्छा, पिछले 27 लगभग सालों से बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग ही बीजेपी को जिता कर ला रहे हैं, तो उनके कामों से खुश हैं क्या? खुशहाल है गुजरात? देखिए मैम, अभी तो कोई विकास हुआ नहीं गुजरात में। 27 साल से बीजेपी लगातार है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है ज़्यादा, बेरोजगारी भी है। और आप देख सकते हो कि अभी अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था, 27 साल में सिर्फ उन्होंने 4 या 7 स्मार्ट स्कूल बनाई है पूरे गुजरात में। तो 27 साल में यही विकास हुआ है। और आप गाँव जाके देख लो तो रोड भी पक्की नहीं है, ना जो मतलब बेस जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पानी की, हेल्थ की, वो भी नहीं है। और बेरोजगारी तो मतलब महंगाई तो इतना है कि मतलब मिडिल क्लास का जीना ही मुश्किल हो गया है। ये तो अमित शाह यहाँ से आते हैं, मोदी जी यहाँ से आते हैं, आप लोग जिता के 27 साल से ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। गलती की है वो अभी रिपीट नहीं करना चाहते, अभी तो परिवर्तन ही लाएंगे। गलती इस बार याद आ रही है? गलती इस बार याद आ रही है, जो बहुत महंगाई का मार पड़ गया है। अभी तो मिडिल क्लास का जीना ही मुश्किल हो गया है, और स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। देख लो आप, स्टेशनरी का भाव देख लो, मतलब ग्रोसरी का भाव देख लो, बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई। और बेरोजगारी भी उतनी ही है, महंगाई भी उतनी है। अभी तो परिवर्तन ही लाना पड़ेगा। क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? जी सर, मैम मैं जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में और पंजाब में जो कार्य किए हैं, अभी हम खुद जाके देखे वहाँ पे। और गुजरात में जो मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, जो भी
आम आदमी जो हमारे आम आदमी जैसे लोग हैं उनको जो वायदा किया था वो अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। और अभी हम जो शिक्षण आरोग्य जो केजरीवाल जी ने उन पे जो भरोसा किया है, जो प्राथमिकता दी है, उन पर हम लड़ेंगे। आप काहे मोदी जी को ऐसे गरिया रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हमारा मॉडल, गुजरात मॉडल पूरे राज्यों में चलेगा और कई राज्यों में सरकार भी जीत लेते हैं। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आप बोल रहे सही बोल रहे हैं। मोदी जी ने 27 सालों तक वही बोला, सभी राज्यों का वही बोला कि हमारा दिल्ली मॉडल चले, गुजरात मॉडल जो है वो देखो। लेकिन जब जो गुजरात मॉडल की सच्चाई हमने देखी, हम दिल्ली सरकार जो बोले 5 सालों में वो कर दिया, पंजाब में जो सरकार अभी रची उन्होंने जो बोला, जो मुद्दों रचा वो सभी काम अभी शुरू कर दिए। दिल्ली गुजरात सरकार ने जो भी बोला था हमारा गुजरात मॉडल दुनिया भर को दिखाना है, लेकिन जो सच्चाई है वो प्राथमिकता है, वो सच्चाई अभी सबको मालूम, जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। अभी सबको पता चल गया है कि मोदी जी सब झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं चलेगा इस बार। अच्छा, तो पहचान गए हैं मोदी जी? जी बिल्कुल पहचान गए। जब नेता आते हैं तब सड़कें साफ हो जाती हैं? हाँ, सड़कें साफ नहीं बन जाती है, न्यू कड़क बन जाती है, नेता बन जाती है, रातों रात बन जाती है। मतलब 27 साल का लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, बराबर। इसमें भाजपा वाले सब उन्होंने इनडायरेक्टली साथ दिया था, बराबर। देखो, और लोकपाल बिल तो पास हो गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, अब जो 8 साल से प्रधानमंत्री है, जो लोकपाल किसके लिए है? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के इल्जाम होते हैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। अब लोकपाल बिल तो पास हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की? 8 साल से वो प्रधानमंत्री है, तो अगर वो ऑनेस्ट है तो उनके खिलाफ जो करप्शन के इल्जाम है उनकी जांच करवाने के लिए उनको लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। अभी तक उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा उनको डांटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डांटा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अभी तक मोदी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। इसका मतलब है कि मोदी मन का साफ आदमी नहीं है। अगर मन का साफ आदमी होता, बराबर ईमानदार होता, तो वो लोकपाल की नियुक्ति करता। अभी तक उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की? इसका मतलब वो ऑनेस्ट नहीं है, उसका जो वहीवट है वो पारदर्शक नहीं है, ऐसा है। और जब गुजरात का जब चीफ मिनिस्टर था तो उनके खिलाफ, जहाँ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी, लोकायुक्त नियुक्त किया था, तो लोकायुक्त की नियुक्ति को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट में, गवर्नमेंट के खर्चे से हाईकोर्ट में उन्होंने स्टे ऑर्डर करने के लिए पिटीशन फाइल की थी। उसमें गुजरात गवर्नमेंट के करीब 46 करोड़ रुपया खर्च हो गए थे लोकायुक्त को रोकने के लिए। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात का सीएम था तो गुजरात के 46 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया था हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लोकायुक्त नियुक्ति को रोकने के लिए। जब उनको उनके खिलाफ लोकायुक्त नियुक्ति हो वो भी पसंद नहीं है। अभी प्रधानमंत्री हुआ तो वो लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते अपने खिलाफ। इसका मतलब है कि मोदी का जो इंटेंट है वो क्लियर और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट होता तो लोकपाल की अवश्य नियुक्ति करता। तो मोदी, मैं आप सब मीडिया वाले से मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप मोदी से जो ये सवाल करो कि लोकपाल बिल तो पास हो गया, तो अभी आप लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं करते? लोकपाल की नियुक्ति करो। तो नहीं करते वो लोग, क्योंकि उनका इरादा साफ नहीं है। कांग्रेस का तो लोग भाजपा में चला जाता है, उसको हम चुन के लाते हैं तो भाजपा में चला जाते हैं, तब उनका कौन भरोसा करेगा? लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, आज ईडी की रेड पड़ रही है मनीष सिसोदिया के घर। ये सब झूठ है। भाजपा के वहाँ पाड़ो ना रेड, क्यों नहीं पाते भाजपा के वहाँ? मैडम रेड तो हो रही है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा ना। बात ये है कि मिलना भी तो चाहिए ना। जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ तो रेड पड़ती नहीं है। हाँ, वही तो बात है ना, वही मैं आपके मीडिया के क्यों नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है क्योंकि जो डर गए, भाजपा डर गए, ठीक है, क्योंकि रेड पर यहाँ के हमारे तालुका का धारासभ्य घर का करके बैठ गया, जनता का कुछ प्रश्न नहीं सुनने का। अभी जब मुख्यमंत्री आए थे नडियाद का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है, तभी सारी बसें लगा दी, स्टूडेंट को आने जाने का तकलीफ हो गया। सब कहने जाते हैं तो कि मुख्यमंत्री है सब, और स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिनकी कर्मभूमि, जिनका नाम है वो लोखंडी पुरुष कहलाते हैं, उसका नाम मोदी रख लिया। मतलब पूरा गुजरात तैयार है इस बार केजरीवाल को? पूरा गुजरात माँ बहन एक कर देंगे, केजरीवाल को हारने नहीं देंगे हम लोग। चलो, यहाँ पर तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी कि इस बार केजरीवाल जो है एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहे हैं। पंजाब दिल्ली के बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लगातार जो है मेहनत कर रही है। वो तो आने वाले चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन